अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास जैदी एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो काफ़ी अरसे बाद शोबिस की रंगीनियों में दोबारा वापस आ गई हैं। आना नहीं है, आ चुकी हैं। इनके कम बैक के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि दुआ चौधरी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो क्या करती थी और अब क्या करने के इरादे हैं, ये सब कुछ जानेंगे उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तो हमारे नाजरीन को बताइए कि आपका ये जो वक्फा था या दूरी थी, इसकी क्या वजह थी और आपने जो पहला दौर है उसमें कहाँ छोड़ा था और अब कहाँ से आपने दोबारा इसको ज्वाइन किया? मैंने पहले जहाँ से छोड़ा था मैंने आज भी वहीं से छोड़ा है। तो मैं यही कहूँगी कि काम करते रहना चाहिए, काम नहीं छोड़ना चाहिए। औरत की लोग तो कहते हैं सोशल मीडिया में औरत अच्छी नहीं लगती, मगर मर्द को औरत वहीं अच्छी लगती है। जब उसे चारदीवारी में उसको अपनी ज़ीनत बना लेता है, उसके बाद वो उसे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं दोबारा वापस आ गई। नहीं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शोबिज़ एक ऐसी चीज़ है जो रगों में खून की तरह दौड़ना शुरू हो जाता है और जो इसमें एक बार आ जाता है वो खो जाता है और उसका दिल ही नहीं चाहता कि वो इससे दूर रहे। आपने इतने अरसे जैसे मछली पानी के बगैर रहती है, तो क्या आप रह लीं शोबिज़ के बगैर, जो भी अरसा आपने इससे दूरी इख्तियार की? बात ये है कि कोई भी औरत ना बाहर नहीं निकलना चाहती। हर औरत को सुकून चाहिए होता है, एक अच्छा बिस्तर चाहिए होता है, एक अच्छा खाना चाहिए होता है। तो वो जब तक मिलता है, नहीं भी मिलता औरत मैनेज करती है। हमारी शो बिज़नेस की लड़कियाँ ख़ास तौर, ठीक है? हाँ, और जब तक हमें मिलता है हम मैनेज करते हैं, नहीं भी मिलता तब भी मैनेज करते हैं। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है हमारे साथ और भी लोग होते हैं, हमारी फैमिलीज़ होती हैं, हमारे बहन-भाई होते हैं, हमारे माँ-बाप होते हैं, कुछ लोग होते हैं, इंसानियत होती है हमारे अंदर। फिर इसलिए हमें वापस आना पड़ता है। क्योंकि हमें अपनी तकलीफ़ तो हम काट लेते हैं, हम दूसरों की तकलीफ़ नहीं देख सकते। इसलिए मैं वापस आई हूँ, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। अच्छा, ये बताइए कि इन दिनों क्या कुछ हो रहा है, वो ज़रा हमारे नाज़रीन की नज़र कीजिए आप। इन दिनों में बस मैं तैयारी कर रही हूँ दोबारा से वापस आने की, और काफ़ी अच्छे हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, यकीन करें मैं जब-जब गिरी हूँ, मुझे तब-तब इन्होंने, जब मैंने उठना चाहा, इन्होंने मुझे तभी थामा। और मैं इन सबका शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहूँगी, और आप सबका भी, जो मुझे मेरी एक आवाज़ बन के मुझे इस दुनिया को मेरी आवाज़ तक पहुँचाते हैं कि मैं एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती हूँ और मैं अपने पे ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, बस। अच्छा, माज़ी में जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके साथ चले, क्या आज भी वो आपके साथ हैं या अब नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं? हमारी लाइफ में जो पुराने लोग होते हैं, वो तो रहते ही हैं। नए आते हैं, चंचल देखकर हमें, और खुद ही हमें मुरझा के रख देते हैं, खुद ही हमसे बोर हो जाते हैं। इसलिए फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो बस अभी यही चल रहा है सब कुछ। हमें अब चंचल भी बनना है और पैसा भी कमाना है, खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी। इसलिए वापस आई हूँ। अच्छा, ये बताइए, शोबिज़ तो एक ऐसी फ़ील्ड है या एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देना पड़ता है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप अपने घर को और शोबिज़ को मैनेज कर लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर को भी मैनेज करती हूँ, मैं अपनी नमाज़ को भी, अपनी तहज्जुद को भी मैनेज करती हूँ, और मैं अपने काम को भी, अपनी फैमिली को भी, और अपने प्यारों को भी, जो हमारे दोस्त हैं या कोई भी हमारी जिन्हें कोई मुश्किल है, उनको भी मैनेज करती हूँ। इंसान चाहे ना, तो सबको मैनेज कर सकते हैं, बस। अच्छा, एक आम सा सवाल, रवायती सा सवाल, जी। मेरा ख़्याल है हज़ार हा बारी है आपने इसको सुना होगा। खाना-वाना बना लेती हैं या सिर्फ़ बातें बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बनाती हूँ, बातें भी बनाती हूँ, और फिर सबको बताती भी हूँ कि ये हुआ, इन चीज़ों से बच जाओ, इसलिए आई हूँ। क्या स्पेशलिटी है, क्या स्पेशल डिश बनाती हैं आप? मैं पसंदे भी बहुत अच्छे बनाती हूँ, बोंग पाई बहुत अच्छे बनाती हूँ, और मेरी फैमिली और बहुत शौक से खाते हैं, लोग भी खाते हैं। ज़्यादातर मेरी दोस्ती या मोहब्बत खाने-पीने से चलती है, बस। अच्छा, ये बताइए कि अगर अचानक बगैर बताए मेहमान आ जाएँ,
तो आपका क्या रिएक्शन होता है, क्या रद्द अमल होता है? मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनके लिए क्या बनाऊं, और मैं चटपट, वो कहते हैं हम जा रहे हैं, मैं कहती हूँ एक सेकंड, बातों में लगा लेती हूँ। और बिलीव करें आप, मैं 1-2 हांडियाँ जो भी है, जो भी अच्छी डिश है, मैं 3-4 लोगों का या 5-6 लोगों का खाना दस्ती बना लेती हूँ आधे घंटे में। अच्छा, शेर व शायरी से कोई लगाव है आपको, या बस वैसे ही कोई अच्छा शेर सुन लिया तो वाह वाह कर ली? मैं खुद ही शेर बन गई हूँ। मेरी खुद के ऊपर इतनी शेर व शायरी है कि मैं खुद सुनती हूँ और फिर खुद के बारे में सोचती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे सुनना, और सुनाना नहीं, सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि रंग आपको कौन-सा पसंद है? मुझे रंग ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, ब्लू कलर बहुत पसंद है, व्हाइट बहुत पसंद है, बस। और इत्तेफ़ाक ऐसा है कि पसंदीदा रंगों में जो है कोई भी रंग हमें देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा ही है। अभी तो व्हाइट ही व्हाइट नज़र आ रहा है, इसलिए आपने देखा होगा मैं हर 6 माह बाद अपने रूम को कलर कर लेती थी, रेड, कभी ब्लू, कभी कुछ, कभी कुछ। अब मैंने व्हाइट रखा है क्योंकि मेरी लाइफ़ व्हाइट हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंसान की फ़ितरत है, उसे कभी-कभी गुस्सा भी आ ही जाता है। तो जब आप गुस्से के आलम में होती हैं तो क्या करती हैं? तन्हा बैठती हैं या अपना गुस्सा दूसरों पे निकालती हैं? मैं अपना गुस्सा खुद पे निकालती हूँ, और तन्हा रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप किसी के सामने अपनी तकलीफ़ शेयर करेंगे, वो आपका मज़ाक बनाएँगे। इसलिए आप खुद से बातें करें, खुद से अच्छा दोस्त कोई नहीं है और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है। आप सजदे करें, बस मैं यही करती हूँ। मैं अल्लाह के आगे झुक जाती हूँ, जान नमाज़ बिछा के। इंसानों को नहीं, इंसानों के आगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोती। अच्छा, एक बात बहुत ही आम है कि मर्द से उसकी कमाई और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ़ ये पूछ रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ़ बर्थ क्या है और आपका स्टार क्या है? बस मैं अपना स्टार बताऊँगी, कैंसर। क्या कौन-सा है? कैंसर। अच्छा, इस स्टार के जो हामिल हैं, यानी सरतान हुआ जी, ना, जी। किस किस्म के लोग होते हैं ये? ये बड़े नरम दिल लोग होते हैं। ये प्यार के भूखे होते हैं। इनको कोई भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और वो समझता है मैंने बना लिया, वो खुद बन रहा होता है। वो कहते हैं शायद इसको शर्म आ जाए, और ये मोहब्बत बहुत करते हैं। ये जल्दी माफ़ कर देते हैं, और बड़े सादे से लोग होते हैं। इनको गलत कहा जाता है, ये खामोश हो जाते हैं रो-धो के बस। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि पहली दफ़ा जब आपने शोबिज़ की दुनिया में कदम रखा था, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया था घर से, फैमिली में से? घर से तो मेरी समझे पिटाई मुझे मार देना था। हम खुद ही अपनी स्पॉट बने थे। हम मियाँ-बीवी दोनों आए थे शोबिज़ में, हमारी फैमिलीज़ नहीं थी, और हमारी मजबूरी, हमारी गुर्बत हमें लेके आई, और बस हम खुद ही बने, खुद ही हम अपने गार्ड बने कि हमें कोई तंग ना करे। हमने अपने ईमान को पुख्ता रखा। हमने कहा बस गलत काम भी हमने एक नंबर तरीके से करना है। तो हमने अच्छे तरीके से काम किया, और हमें आगे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, दोस्त लोग बहुत अच्छे मिले। मुझे तो बहुत अच्छे मिले। अच्छा, फैमिली में आप अकेली हैं इस शोबे में, या और भी लड़कियाँ हैं फैमिली की? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। मेरी फैमिली पहले मुझसे नाराज़ होती थी, मुझे बिल्कुल नहीं बुलाती थी, मेरे भाई भी। और उसके बाद मैंने ऐसा काम किया कि मेरे घर वाले भी सब और लोग भी अब मुझे कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं खुशी से नहीं आई थी, और मैंने बुरे काम को भी अच्छे तरीके से काम किया है, बस। नहीं तो कभी किसी को आपको देख के शौक भी नहीं हुआ, या किसी ने कहा नहीं कि जनाब हम भी आना चाहते हैं? मुझे देख के तो काफ़ी लड़कियाँ जो मेरे ससुराल में से थीं, हमने भाभी दुआ बनना है, सोनिया भाभी बनना है, मुझे निकनेम सोनिया कहते हैं। हमने इनके जैसा स्टाइल करना है, मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, मैं दिल की बहुत अच्छी थी, मेरे पास पैसा आता था मैं लॉन्ग पे, तो सब ये बनना चाहते थे, और बने भी हैं। यानी कहा ज़रूर, आए नहीं। हाँ, मगर मैंने किसी को चाहा भी नहीं। मैं मैसेज इसलिए देती हूँ, मैं कोई अपनी मतलब ये नहीं कि मैं फ़ेमस होने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ काम कोई भी है गलत। औरत तो चारदीवारी के लिए बनी है। औरत तो खूबसूरत ही घर में लगती है, बच्चों की केयरिंग करते हुए, अपने हस्बैंड की केयरिंग करते हुए। तो जब उसे ये चीज़ें नहीं मिलती तो फिर ज़ाहिर है औरत भी बाहर निकलती है, अपने बच्चे पालने के लिए, अपनी फैमिली पालने के लिए। बस। यानी आपने अपने तजुर्बात के पेश नज़र जी, उन्हें कहा कि दूर ही रहो तो बेहतर है। बेहतर। अच्छा,
नाजरीन, आपने जो है ना, क्या कहते हैं, दुआ चौधरी से सुना कि ये एक बहुत मुश्किल शोबा है जिसमें आने के बाद बहुत सारी जो है परेशानियां होती हैं, और अगर इंसान मजबूत से कामयाबी ज़रूर मिलती है। और कोई पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे नाजरीन को कि या नए आने वालों को, वो ज़रा बताइए। मैं तो यही कहूंगी कि शो बिजनेस हो या कोई भी काम हो, औरत को अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि वो चाहकर भी एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती, अच्छी बहू साबित नहीं होती। वो चाहे नमाजें पढ़े, वो चाहे तहज्जुदें पढ़े, उसको किरदार का गंदा ही कहा जाता है। इसलिए मैं कहूंगी अपना काम ना छोड़ें, कोई भी है, पैसा कमाएं और सबकी हेल्प करें बस। चलें, ये महीना बहुत प्यारा है, रमज़ान जी। का महीना है। हाँ इस जी। महीने में जो सिलसिले हैं थोड़े से रुक से जाते हैं, और इंसान की ज़िंदगी का जो रूटीन होता है तब्दील हो जाता है। तो आप भी इस वक्त रमज़ान के रंग में रंगी हुई हैं, या दुनिया और दीन इकट्ठा चल रहा है? मैं दीन को साथ लेके चलती हूँ, ठीक है, काम मेरी मजबूरी है, दीन मेरा शौक है, बस मैं इन दोनों को लेके चलती हूँ। नाज़रीन, आप को यकीनन दुआ चौधरी साहिबा की बातें पसंद आई होंगी, और ये कम मगर बहुत जामे बात करती हैं, और हमारा इनका सिलसिला आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा, और हम बहुत सारी इनसे बातें करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला इतने मुख्तसर वक्त में मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए आज ये तमाम बातें हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे और दुआ चौधरी साहिबा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।